सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, क्लिक, येलो शेप ले ली। ऑप्शन आपके पास आती है, ये सारी नहीं हुई, इन्वेलप नहीं किया, इन्वेलप होता है उसको इन्वेलप की तरह बना देगा। देखिए आप इसके अंदर कोई भी जैसे इन्वेलप नहीं होता, उसमें आप कोई चेंज करना चाहते हो या कोई वर्किंग डिफाइन करना चाह रहे हो, कर्व आ गया, बस क्विक वे से आप अपनी वर्किंग जो है वो प्रॉपर वे से डिफाइन कर लें। आप कहते नहीं सर मुझे स्टैंडर्ड स्टाइल पे ये वाला स्टाइल चाहिए, आप यहाँ पर जाके ये वाला स्टाइल ले लो, ठीक है। आपने ये वर्किंग कर ली है, इसके मुताबिक आप वर्कआउट कर लो, ये स्टाइल लेना है आप ये स्टाइल ले लो, नोक कहाँ से चेंज करनी है, कर्व कहाँ पे लेना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जी बिल्कुल आप उसके मुताबिक अपनी वर्किंग या अपनी शेप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। नई नोड ऐड करनी है उसके मुताबिक, अब ये शेप उसके मुताबिक आ गई है, हालांकि वो ऑब्जेक्ट आपका वैसे ही है, उसके बाउंड्रीज लाइन वैसे ही हैं या वर्किंग कैसे ही नहीं बनी बनाई, आपकी जो शेप्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। आप यहाँ से इनकी मदद से ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हो। काम वही है शेप टूल वाला। ठीक, मैंने क्लिक किया दोबारा से, अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ, ऑप्शन मेरे पास आती है एक्सक्लूड की, मैंने एक्सक्लूड पे क्लिक किया और आप इसमें कोई कलर कर दो, मैंने इसमें कलर कर दिया। मैं इसको यहाँ से एक्सक्लूड करता हूँ, जिधर भी आप लेके जाना चाहते हो, जितना भी आप बैंड लेना चाह रहे हो आपने बैंड लिया, क्लिक करो, आपके पास ये 3D शेप आ जाएगी। अब आप इसे रोटेट करके देख सकते हो कौन सी शेप में आपने इसको डिफाइन करना है, या जिस भी शेप के अंदर आप इसे अप्लाई करना चाह रहे हो वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हो। ठीक, जी बिल्कुल 3D शेप इस तरह से आपकी बनती है। आप यहाँ से जाएं, क्लिक करें, ये आपके पास एंगल है, आप इसे किसी दूर की शेप में, करीब की शेप में, डार्क लेंथ, लाइट लेंथ, मल्टी कलर, वो मैंने कलर किया 2 रंग। ये ऑब्जेक्ट दोबारा देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट एक और देख लेते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एलिप्टिकल शेप में, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्लिक, यहाँ से हम इसके अंदर फिल कर लेते हैं 2 कलर्स। मैं यहाँ से जाके करता हूँ रेड, ओके जी बच्चा वही वाले सेंटर, ओके, मेरा ये ऑब्जेक्ट आ गया। क्लिक करता हूँ, आउटलाइन ऑटोमेटिकली वैसे नहीं लगानी तो लगा लें, ये बाहर की आउटलाइन बनेगी। अब मैं क्लिक करता हूँ, एक्सक्लूड अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर कितना आप डिफाइन कर दें, आपने गोल कर दिया, क्लिक करें, अब ये ऑब्जेक्ट है। अब एक्सक्लूड प्रॉपर्टी में बढ़ाना है, कम करना है, क्लिक ट्वाइस, आपने जैसे इस पर क्लिक किया एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे 3D शेड में आ जाएगा। अब आप इसकी शेडिंग डिफाइन कर लें, अब आप देखें, ठीक है, उसके मुताबिक आपका ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब इसके ऊपर तो जो बेटर सूट करता है वो वाला ग्रेडियंट नहीं है, वो ये वाला ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट। ओके, इस तरह से आपको, आप कहते हो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी, आउटलाइन ख़त्म हो गई, आउटलाइन लगा रहा हूँ, फिल ख़त्म करना है वो भी ख़त्म कर सकते हैं, आउटलाइन लगानी है वो भी लगा सकते हैं। अब आप इसको घुमाना चाहते हैं, यानी इसकी डेप्थ बढ़ानी, डेप्थ कम करनी, वो भी आपके कंट्रोल में, प्लस आप इसके एंगल भी बदल सकते हैं। देखिए ठीक है, क्लिक करें, आप कहते हैं नहीं मैं इसके ऊपर कलर बदलना चाहता हूँ, सिंगल कलर, प्योर कलर। आप दूसरा कलर डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, शेडो, जो भी आपने करना है। पीछे को मुझे चलें ये वाला सियान कलर ले लेते हैं, ये मैंने डिफाइन कर दिया, क्लिक कर दें, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम दिस, जो भी कलर आपने डिफाइन करने हैं वो आप उस पर डिफाइन कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं सर मैं अपने ऑब्जेक्ट को बेवल शो करना चाहता हूँ, लेकिन इसके कोने थोड़ा सा उभरा हुआ आ गया, वापस जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा सीधा करते हैं, और देखो यहाँ से अब आपके पास ये बेवल कॉर्नर से ऐसे प्रेस डक कैन जैसे होता है वो वाली लुक जो है वो आपको देना शुरू हो गया। ठीक है, अब जाके आप बेवल किस मिकदार में देना है वो आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप यहाँ से जाके डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसका एंगल कौन सा बदलना है, किस एंगल पे रखना है, बेवल ओनली सिर्फ शो करे या पूरा शो करे, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप यहाँ से जाके डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप लाइट लगाना चाहते हैं, बल्ब कहाँ लगाना है ये आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे, तो किस तरह की चमक पैदा होगी ये आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। हाँ, नीचे भी 2 हैं, अगर आप 2 बल्ब लगाना चाहते हैं तो दूसरा यहाँ लग गया, जहाँ मर्जी ले लो, तीसरा बल्ब भी लगाना है तो तीसरा भी वहीं पे लगा दो। ठीक है, तो आप कोई भी वर्किंग जो है वो इस तरह से ऑन या ऑफ करके लगा सकते हैं। 1, क्लिक 2, क्लिक 3, तीसरा भी उसी जगह पे आपके पास अवेलेबल है, आप क्लिक करें। आप नहीं लगाना चाहते, उसकी तेज़ लाइट है, कम लाइट है, ज़्यादा कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कम नहीं कर सकते।
इसका फाइनल रेंडर निकालें, जो आपको चाहिए वही आप चूज़ करना। ठीक है, जो भी फाइनल लुक आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। 3D से लिखना भी बता दें। तो टेक्स्ट से कर लेंगे तो 3D पे हो जाएगा। देखिएगा इसी पे एक और टूल देखें, यहाँ आपके पास एक टूल है, स्पाइरल था ना, याद आया? ये था, तो वो बड़ा स्पाइरल हो गया मेरे पास ना। चार ले लेता हूँ, चलो 5 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर भी एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड चेंज करें, थोड़ा मूव करना है, ग्रीनिश टिपिंग आ गई आपकी, रोटेट करें, जितना आपने रखना है उतने शेप पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। पूरा कर दिया मैंने, क्लिक वर्किंग। अब आप रोटेट करें, एंगल दें, कहाँ से डार्क करना है, कहाँ से लाइट करना है, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से जाके अपनी वर्किंग को चेंज कर सकते हैं। मैं क्या कहा था आपने, क्या पूछा था? टेक्स्ट। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ, क्लिक किया मैंने, क्लिक किया, क्यूब कन्वर्ट टू कर्व कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने कॉपी की और इसके ऊपर अप्लाई कर दी। चलो इस पर कर देते हैं, मैंने सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ में ले आया। मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसकी प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई कर दी। यानी जिस ऑब्जेक्ट पर आपने करना है उस पर आपने वो अप्लाई कर देनी है। दोबारा देख, क्लिक, ठीक है, लग गया। अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ पे लगानी है, प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, अभी आपके पास बड़ा है। मैं सब टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया मैंने इसके ऊपर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम किया इस, वो तो आप डायरेक्ट उस तरह ही लगेगा, वो तो कोई फ़र्क वाली बात, जाके रंग लगा लो, जो करोगे वही आएगा, वो तो उसमें तो कुछ नहीं कहना ना। वो तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ऑप्शन, ये लगाना तो सिंपल वैसे ही है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मैं ये वाली लगाना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ये कॉपीज़ मैं कहता हूँ इससे ले आए, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, क्लिक। वो सारा काम मैंने उस पर किया था, वो ऑटोमेटिकली आपके पास इसके अंदर परफॉर्म हो गया। क्या ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास है कॉपी एक्सटेंशंस प्रॉपर्टीज़, आपने क्लिक किया। अब ये प्रॉपर्टी हर भी कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शन थे ना उन सब में होती है। क्लिक करें, अब इसके वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक, वो कलर, वो प्रॉपर्टी वो वाला नहीं आया ना, ठीक है, वो आपके पास, वो आपको देखना है एंगल का। हाँ, जो उसके अंदर मैंने वो बेवल वाला इफेक्ट था ना वो लगा हुआ है, इसका रंग तो अपना था ना, वो उसके ऊपर उस तरह से आ गया। लाइट या भी आप दिखाना चाहते हैं जिस शेप से भी वो आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखें इसके ऊपर भी इसकी प्रॉपर्टी लगाता हूँ, मैंने क्लिक किया इसको, इस प्रॉपर्टीज़ को ऑन किया, यहाँ जाके का कॉपी प्रॉपर्टीज, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ इस पर लग गई, बाकी उसकी अपनी कलर वगैरह तो उसका अपना है ना। ठीक है, सिर्फ ये टूल की प्रॉपर्टीज़। आप कहते हैं अच्छा मैं यहाँ पर एक और नया टूल लेता हूँ, ठीक है, ये ना, ये एक और पेज लिया, मैं यहाँ पे एक और नया टूल लेता हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे कम्प्लेक्स स्टार ले लेता हूँ। चलिए इसके ऊपर मैं कोई और प्रॉपर्टी लगाता हूँ, लाइक मैं इस पर डिस्टॉर्ट की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, डिस्टॉर्ट की प्रॉपर्टी लगा के मैं इसे बेन 10 वाला कार्टून बना रहा हूँ। ठीक है, क्लिक कर दिया, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, क्लिक करता हूँ, कर ड्रॉ किया। अब मैंने करना क्या है, इसके ऊपर भी मैंने ये डिस्टॉर्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस, अब इसकी प्रॉपर्टीज उस पर ये हो गई। ठीक है, जो इस पे मैंने काम किया होगा ना, जब हम इसके ऊपर करेंगे कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम उस टूल की, जो भी प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई की होंगी वो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होंगी, रंग शंग नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज। अब अगर ये वाला टूल आपने वापस लेके जाना है, आप इस तरह वापस ले जाओ, शेप पे लाना है, कटिंग में लाना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कहते हैं नहीं सर मुझे बेवल पे घुमाना है, ये रखे यहीं पे ही, एक और लेके आता हूँ, ये लाया, इसको रंग किया, रंग करने के बाद ये टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, ये प्रॉपर्टीज है। अब देखें
आप कहते नहीं सर ये वाली लगानी है, कितना घुमाना है वो आप यहाँ बता दें। ठीक है, बेंटन वाले कार्टून बना रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी वर्किंग जो है वो डील कर सकते हो। इफेक्ट आपकी मर्जी के हैं। हाँ, वो इस तरह जो जिन नहीं बनाते वो इस तरह बनाते हैं। बेंटन कार्टून टीवी देखते तुम्हें पता ही नहीं है। बेंटन में तो वो बॉय होता है, उसकी वॉच होती है। हाँ, वॉइस से जो कार्टून नहीं बनता वो यही वाला कार्टून है ना, अच्छा, उसमें जो डिफरेंट शेप्स जो डिफरेंट शेप्स होती है। ठीक है जी, आपने कहा नेक्स्ट आखिरी टूल था आपका ब्लैक शेडो। ठीक है, आपने ब्लैक शेडो पे क्लिक कर दिया, आपकी वर्किंग जो है वो इस तरह से आ जाएगी ना। ठीक है, तो ये आप जी ब्लैक शेडो आपने लगा दिया। ये भी पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, नए वर्जन में आपको मिल जाता है। आप कहते हैं नहीं सर हमें रंग बदलना है अपनी मर्ज़ी का, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर लें। आई ड्रॉपर से आप कहीं से भी कोई भी कलर उठा सकते हैं, कोई भी कलर आप लगाना चाहते हैं वो आप इस तरह से डील कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस तरह बना लें वो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी। बाकी ट्रांसपेरेंसी हो गई थी। अब यहाँ देखें तो आपके पास जी 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 बताने लगा हूँ, अभी बताने लगा था, क्लिक करने लगा तो तुमने पूछ लिया। नहीं, स्मार्ट फिल के बगैर करना ना, तुम वो टेक्स्ट पे लिखो, उसके लिए मैंने बताया वो तुम्हारा ठीक नहीं है। चलो मैं भी उसको गाइड करता हूँ, अभी सामने देखना है। मैंने यहाँ ये ऑब्जेक्ट लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे ना इस पर लाइन लेता हूँ और यहाँ से जाके मैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट की ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको इससे जोड़ता हूँ, मैं इसको इससे जोड़ता हूँ, इसको इससे जोड़ता हूँ। ठीक है, मेरा ख्याल है मैंने बताया है। ये देखें, नहीं नहीं ये देखें, ये देखें क्लिक, आपने कहा स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल पे आपने क्लिक किया। अब जो रंग आप यहाँ आएगा ना वो रंग आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं करता हूँ पहले, छोड़ेंगे ये वाला रंग। ठीक है, मैंने ये क्लिक किया, अब आप इसको चेंज कर लें, क्लिक करें, चेंज कर लें। स्मार्ट फिल से हम अलग अलग कलर हाँ, अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। देखिएगा ये लेदर, ये लेदर। पहले ना वो जब मैं उसको ठीक है, जब मैं उसको काटती थी ना उससे नाइफ से। नाइफ से, तो फील नहीं होता था। जब मैं ये इससे करती थी ना डिफरेंट मेथड, आप कोई भी फिल कर लें उससे वो फिल हो जाता है। वो एरिया देखता है, क्लोज एरिया उसमें रंग कर देता है, उसका ऑब्जेक्ट जनरेट कर देता है। ठीक, तो हर ऑब्जेक्ट आपके पास अलग अलग जनरेट हो गया है, आप इस तरह से अलग अलग डील कर सकते हैं। मेरा ख्याल था मैंने कराया है। नेक्स्ट इसी तरह ना आउटलाइन भी होती है, ये लाइन है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ली, ठीक है, मैंने F12 दबाया है, आउटलाइन पेन है। आप इस आउटलाइन बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, पॉइंट्स में पिक्सल्स पे कितनी देना चाहते हैं, उसका स्टाइल क्या देना चाह रहे हैं। आप कहते हैं मैं अपनी मर्ज़ी के स्टाइल बनाता हूँ, थोड़ा गैप वाला स्टाइल बना लो, थोड़ा टाइट वाला। ये नीचे बन रहा है, ये फाइनल है। ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ अप्लाई। ठीक, ये मेरे पास इस पर अप्लाई हो गया है। आप कहते हैं सर क्लोज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने पहले भी इशारा किया आपको, आ जाओ। नेक्स्ट मैंने मूव किया, ये मूव किया, ये मूव किया, अगले पेज पे गए। यहाँ पे मैं जाता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, चलो फ्री हैंड से लेता हूँ। ठीक है, ठीक, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट किया, F12 इसकी शॉर्टकट की है। लाइन का साइज़ बता दें, मोटी सारी लाइन लेते हैं, डॉटेड ले लेते हैं, चलो डॉटेड लेते हैं, मोटी सारी लाइन लेते हैं। 36 पॉइंट्स का साइज़ रखा है, टेल हेड कोई नहीं है। कॉर्नर इसके मुझे राउंडेड करने हैं, गोल करने हैं, राउंड करने हैं, जो भी आपने करने हैं, मुझे कॉर्नर राउंड करने हैं। एक्सटेंड स्केयर की तरह होंगे, राउंड कैप होगी। ओके, ये मेरे पे देखें राउंड कैप आ गई। और बड़ा करना है, और बड़ा कर दें। हमने साइज़ 36 किया था, आप साइज़ को और बड़ा कर दें। मैं इसको 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी की कॉपी करता हूँ, प्लस दबाया, इसकी कॉपी हो गई है। ठीक है, कॉपी हो गई है, उसके ऊपर ही रखी, नहीं भी आ जाए CE दोनों को सेंटर कर दिया। ऊपर वाली सेलेक्ट की, F12 दबाया, उसको 8 पॉइंट्स कर दें। जो भी डिज़ाइन आपने लेना है वो यहाँ से लेना है। ठीक है,
आपके पास आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से ज्वाइनिंग फॉर्म में आ जाए। 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों आपको यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, आप जिस तरह से कोई बनाना चाहें ज्वाइन कर लें, आपकी वर्किंग है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक, फिर बाद में जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका आपको आता है, आपने शेप टूल से दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट एल, कंबाइन, क्लिक, ये नोड और यहाँ से जाके ज्वाइन कर्व्स। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्किंग आप कर लेंगे और यहाँ तक आप अपने फंक्शनलिटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे।